गुरुदेव ने लिखा वसीयत और विरासत में, तो उनने कहा भी इस बात को कि सारी दुनिया का मत है कि ये विश्व नष्ट होने वाला है, मानवता समाप्त हो जाएगी, कोई आएगा तृतीय विश्व युद्ध को जन्म देगा और इसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और ऐसे लोगों के लिए हमारी भविष्यवाणी है। गुरुदेव ने लिखा कि कहीं से एक प्रकाश का तूफान आएगा जो विनाश की घटाओं को चीर कर इस सृष्टि के सूर्योदय को संभव कर पाएगा। चिंता न करें, चिंता न करें, गुरुदेव ने लिखा, चिंता न करें, इस विश्व के ऊपर एक ऐसी ढाल हमने तान दी है कि कोई चाहे भी तो इसका बाल बांका कर नहीं सकता है। ऐसा वो व्यक्ति लिखता है दोस्तों जिसने विश्व के भविष्य को देखा नहीं बल्कि विश्व के भविष्य को तैयार किया है। उनके जीवन का लौकिक पक्ष वो है जहाँ पर एक दिव्य चेतना के संवाहक वो थे। और इस बात को उनने अपने साहित्य के प्रथम अध्याय की प्रथम पंक्तियों में लिख दिया है। जिनने भी गुरुदेव के आत्मकथा को पढ़ा है वो जानते हैं कि दूसरा पैराग्राफ नहीं आता कि गुरुदेव इस बात को स्पष्टता के साथ लिख देते हैं कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा पक्ष वो है जिसके ऊपर हमने पर्दा डाल रखा है और वो हमेशा रहस्य ही रहने वाला है। क्योंकि यदि सत्य लोगों को पता चल जाए तो उनका ध्यान उधर चला जाएगा जिधर हम जाने नहीं देना चाहते। उनके जीवन का बहुत बड़ा पक्ष वो है दोस्तों जहाँ पर वो उस भविष्य के निर्माता है जिस भविष्य की ओर दुनिया आज नहीं तो कल चल करके जाने वाली है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य पूरे शांति कुंज का कि गुरुदेव ने इसी शांति कुंज को अपना प्रत्यक्ष शरीर कह करके पुकारा। चेतना का जो शरीर है वो साधारण शरीर नहीं हो सकता। यदि हम गुरुदेव के ही शब्दों में उसको स्मरण करने का प्रयत्न करें तो गुरुदेव ने परिवर्तन के महान क्षण में इस बात को कहा भी है, शांति कुंज हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है। तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरणें भी मिलती रहेंगी जिनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। पहली बात तो ये स्मरण करके देखें कि गुरुदेव ने कहा प्रत्यक्ष शरीर, मतलब कहीं वो गए नहीं। इस परिकर का एक एक अणु उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति से कहूँगा जो लोग भी पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को त्यागने के बाद इस गायत्री परिवार का हिस्सा बने, वो अपने आप से ज़रा पूछ करके देखें कि आपको गुरुदेव की कमी महसूस होती है क्या? नहीं होती होगी। इसलिए नहीं होती होगी क्योंकि गुरुदेव हमेशा आपके साथ है, हमेशा उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रेरणाएं प्राप्त करना चाहेंगे, प्रकाश प्राप्त करना चाहेंगे, गुरुदेव के जीवन से शांति कुंज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा, अगले दिनों किसी को हमारी अनुपस्थिति अखरेगी नहीं, वरन वह दृश्य दृष्टिगोचर होगा जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीजों को उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने कि हमारी मृत्यु हो गई। दिव्य तत्व कभी मरते नहीं। शरीर बदल लेने से आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि वह सशक्त हो तो सूक्ष्म शरीर का भार और बंधन हट जाने से और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। स्मरण है हम लोगों को जब गुरुदेव ने निश्चित कर लिया कि गायत्री जयंती 1990 को अपने इस शरीर को त्यागेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में कष्ट था। गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने कहा बेटा ये शरीर तो चोगा है, उठा करके फेंक दूंगा। और बोले जैसे ही फेंकूंगा वैसे ही पूरे विश्व में छा जाऊंगा। हर व्यक्ति जो अच्छा करता नजर आएगा समझना कि उसके पीछे प्रेरणा मेरी काम कर रही है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा सौभाग्य स्मरण करने की आवश्यकता है वो ये स्मरण करने की आवश्यकता है कि ये शांति कुंज जिसके स्वर्ण जयंती वर्ष को हम लोग मना रहे हैं वो शांति कुंज मात्र एक आश्रम नहीं है, संगठन नहीं है, बल्कि ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष शरीर है। और इसकी उपस्थिति को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। उनके कक्ष में आप जाएं तो इस उपस्थिति को साक्षात महसूस कर सकते हैं। एक बड़ा ही सादगी का, दिव्यता का जीवन गुरुदेव ने जिया। जो सोफ़ा आप लोग देख रहे हैं, इसी सोफ़े पर गुरुदेव ने कुछ नहीं तो 2000 के करीब पुस्तकें लिखी होंगी। और लिखना गुरुदेव शुरू करते थे तो इधर से कलम उठाई तो वो पूरा लेख पुस्तक खत्म हो जाने के बाद ही रुकती थी। बीच में गुरुदेव कभी कोई करेक्शन करते नहीं थे, चीज़ें हटाते नहीं थे। लोगों से बात करते करते उनका लेख पूरा हो जाता था। एक अद्भुत जीवन गुरुदेव ने जिया, एक ऐसा जीवन जिया जहाँ पर दिव्यता का प्रवाह उनके माध्यम से इस संसार तक पहुँचता था। एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है कि गुरुदेव के
जब आँख का ऑपरेशन की बात चल रही थी तो जो डॉक्टर देखने के लिए आए वो बोले गुरुदेव ये तो आपकी आँख का जो चश्मा है इसकी पावर तो अलग है, आँख की अलग है। तो गुरुदेव हंसे, बोले बेटा ये तो कोई छोड़ गया था मैंने लगा लिया। तो बोले फिर आप लिखते कैसे हैं, आप दिखाई कैसे पड़ता है? बोले अरे इन आँखों से लिखता कौन है, इन आँखों से नहीं लिखता। और जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के अगले दिन, क्योंकि गुरुदेव को तो उस प्रारब्ध को काटना था इसलिए गुरुदेव ने ऑपरेशन को अपने पर लिया। छोटा सा ऑपरेशन था कैटरैक्ट का। अगले दिन जो है गुरुदेव सुबह सुबह 3 बजे लिखने बैठ गए, लिख रहे थे, आँख से पानी गिर रहा था। वंदनीय माता जी बोलेंगी गुरुदेव आप इतनी सुबह सुबह कष्ट लेते हैं, बच्चे आ गए आप इनको दे दिया करिए, लोग लिख दिया करेंगे। तो गुरुदेव बोले कि माता जी ये जो शांति कुंज है ना ये मेरे बच्चों की गाड़ी है। बोले मैं इसमें इतना ईंधन भर देना चाहता हूँ, इतना पेट्रोल डाल देना चाहता हूँ कि कल को मेरे बच्चों को सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत पड़े और कुछ करने की ज़रूरत न पड़े। तो हमारी जिम्मेवारी तो वो है, इसमें तप पुण्य प्रकाश दे कर के गए, इसको सही दिशा पर ले जाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है दोस्तों। और इसीलिए जो शांति कुंज है ये ध्यान से देखें तो एक तीर्थ के रूप में है। तीर्थ की अपनी चेतना होती है। गुरुदेव ने तीर्थ की ऊर्जा को बोला कि तीर्थ की स्थापना के पीछे का भाव भिन्न होता है। तीर्थ जो है पहले भी हुआ करते थे पर उनके पीछे का जो भाव था बड़ा पवित्र था। भाव ये था कि तीर्थ को लोग स्थापित करते थे जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण हो, जैसे यहाँ का है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि गुरुदेव कहते हैं। तो प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में जहाँ का वातावरण पवित्र होता था, ऐसे स्थानों पर जब लोग जाते थे तो वहाँ जाकर जीवन के लिए कुछ सार्थक करने का भाव रखते थे। कोई यदि 3-3 महीने की यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके किसी स्थान पर पहुंचेगा तो उसका उद्देश्य फिर ये नहीं है कि मैं यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आया हूँ, छुट्टी मनाऊंगा और तुरंत फ्लाइट पकड़ करके जाऊंगा। वो वहाँ पर इसलिए आया है ताकि जीवन की दिशा को प्राप्त कर सके। और वैसे व्यक्तित्वों का निवास वहाँ होता था। वो जो जगह थी वो साधना की, संस्कार की भूमि होती थी। हर आश्रम का एक जो है प्रतिनिधि वहाँ पर होता था। गृहस्थ आश्रम के लिए जो है ऋषि वहाँ पर पति पत्नी की तरह से रहते थे। वहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य के लिए गुरुकुल चला करते थे। वहाँ पर वानप्रस्थियों की प्रवज्ञा के संस्कार संपन्न होते थे। वहाँ पर सन्यासियों को सन्यास धर्म की दीक्षा दी जाती थी। वो स्थान जो था ऐसा स्थान होता था जिसके साथ हर व्यक्ति का एक भावनात्मक लगाव हो, वो कह सके कि इस स्थान से मेरा एक संस्कार जुड़ा हुआ है। तीर्थ वैसी चेतना के संवाहक होते थे और गुरुदेव ने वो सारी की सारी चीज़ों को इस शांति कुंज के गायत्री तीर्थ के अंदर स्थापित किया। और जो सबसे पहले चीज़ को स्थापित किया वो ये स्थापित किया कि इसमें से गुरुदेव ने पैसे के भाव को हटा दिया। उन्होंने कहा कि यदि पैसा हम लोगों को लेना होता तो हम होटल खोलते, आश्रम क्यों स्थापित किया। अभी भी स्मरण है कि एक जो बहुत पुराने वैद्य थे वो उस समय में 5 पैसे की दवाई 5 पैसे में शांति में मिलती थी। तो हज़ारों रुपए की सेल हो गई। जब पहली आयुर्वेदिक फार्मेसी बनी, गुरुदेव के पास भागे भागे गए, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव हज़ारों रुपए की सेल हुई। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू शांति कुंज आया तो पढ़ने में भूल तो नहीं हो गई, कहीं ये तो नहीं लगा कि हम दुकान खोलने जा रहे हैं। बोले तो 1000 रुपये का नुकसान ला बेटा, पर 1000 अच्छे इंसान लेकर के हमने तीर्थ स्थापित किया, यहाँ से हम अच्छे इंसान तैयार करके बेचते हैं। ये जो स्थान है दोस्तों उसी भाव के साथ है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।